अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम दो दर्जे मसावत से मुतल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले इम्तिहान के नुक्ता नज़र से जो सवाल इम्पोर्टेंट हैं उस पर मैं ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। वो तमाम सवाल को आप एक मरतबा सीखें और उसको याद करें। 1 मार्क्स के लिए आपको ये सवाल आ सकता है, दो दर्जे मसावत की मियारी शक्ल डैश है। 4 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, उसमें सही जवाब आपको लिखना है ax की दूसरी कुव्वत जमा bx जमा c मसावी है सिफर, जिसको हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पे दो दर्जे मसावत को हल करने के मुख्तलिफ तरीके आपको मैं सिखाऊंगा। ये तमाम तरीकों का यहाँ पे एक मरतबा याद करेंगे और इसके मुतल्लिक़ हर एक तरीके से जुड़े एक दो मिसालें हल करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। पहला तरीका जाबिते की मदद से हल करना। जाबिते को हम फार्मूले की मदद से भी हल करना कहते हैं। इस सवाल को मुरब्बी जाबिते की मदद से हल कीजिए, इस तरह से पूछा जाएगा, या तकमील मुरब्बा तरीके की मदद से हल कीजिए, या मुरब्बे को तकमील करके हल कीजिए। नंबर तीसरा अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल कीजिए। और नंबर चौथा जज़र की नुयत मालूम कीजिए। जज़र की नुयत को नेचर ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन कहते हैं। तकमीली मुरब्बा के तरीके को कंप्लीटिंग द स्क्वायर कहते हैं। अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल कीजिए अगर सवाल आ जाए, फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। ज़ाबिते की मदद से हल कीजिए, जिसको हम फार्मूले की मदद से हल करते हैं या यूजिंग फार्मूला मेथड कहते हैं। ये तमाम मालूमात की बिना पर या बुनियाद पर चंद मिसालें मैं आपको हल कराऊंगा, मगर याद रहे जितने भी मैं आपको मिसालें आज हल कराऊंगा उसमें से एग्जाम्पल एटलीस्ट 1 या 2 आपके एग्जाम में आएंगे। 2 मार्क्स के 2 सवाल देंगे, आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। चलिए आइए आज हम तकरीबन आसान से टफ की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम जज़र की नुयत को मालूम करेंगे, जिसको हम नेचर ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन कहते हैं। दो x की दूसरी कुव्वत नफी 3x जमा 5 मसावी है सिफर के जज़र की नुयत मालूम कीजिए। जज़र की नुयत का इन्हिसार डेल्टा पर होता है। सबसे पहले यहाँ पे 3 तरीके हैं, यानी जवाबात हासिल करने के बाद उसका मौज़ना करना है 3 तरीकों से। जब जवाब में मस्बत यानी प्लस अदद आ जाए, जज़र हकीकी और मुख्तलिफ होते हैं। अगर नफ़ी में कीमत आ जाए या मनफी कीमत आ जाए, फॉर एग्जांपल नफ़ी 39, 37, नफ़ी 9, इस तरह से अगर आ जाए, जज़र मजाजी होते हैं। जवाब में अगर सिफर आ जाए तो उसको हमें जज़र मसावी है लिखना चाहिए। सबसे पहले जज़र की नुयत अगर मालूम करना है तो एक सवाल यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले सवाल को जैसे है सेम आकर लिखेंगे। 2x की दूसरी कुव्वत नफी 3x जमा 5 बराबर है सिफर के। इसका मुआवजना दो दर्जे मसावत की मियारी शक्ल के साथ करना चाहिए। ax की दूसरी कुव्वत जमा bx जमा c मसावी है सिफर। देखिए ये सवाल आपके एग्जाम में रहेगा, यही सवाल को यहाँ पे लिखना है। इसका मुआवजना यहाँ पे दो दर्जे मसावत की मियारी शक्ल के साथ करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर x की दूसरी कुव्वत का अददी सर a है, a की कीमत यहाँ पे 2 है, तो यहाँ देखिए a के मकाम पर हमें 2 ले लेना चाहिए, और b यहाँ पे है, b के मकाम पर क्या है, x का अददी सर यानी यहाँ पे नफी 3 है, यानी b के मकाम पर नफी 3, और यहाँ पे c है, c के मकाम पर 5, c बराबर 5। इसका मौज़ना, सवाल का मौज़ना मसावत के साथ करना है, दो दर्जे मसावत की मियारी शक्ल के साथ करनी चाहिए, और a b c की कीमत हो यहाँ पे दर्ज करना है। इतना होने के बाद सबसे पहले ज़ाबिता लिखना है। दो दर्जे मसावत के जज़र की नुयत को मालूम करने के लिए डेल्टा मसावी है b की दूसरी कुव्वत नफी 4ac। इस ज़ाबिता को याद नहीं करना है, याद रखना चाहिए। अगर सवाल जज़र की नुयत अगर पूछा जाए तो डेल्टा मसावी है b की दूसरी कुव्वत नफी 4ac।
जजर की नोयत का इन्हिसार डेल्टा पर होता है। अब उसके बाद सबसे पहले b की दूसरी कुव्वत यानी b की कीमत नफी 3 है, तो यहाँ पे हम नफी 3 की दूसरी कुव्वत नफी 4 का 4 ज़रब a के मकाम पर 2 है, यहाँ पे 2 ज़रब c के मकाम पर 5 है, यहाँ पे 5 ले लेना। उसके बाद 3 का मुरब्बा 9 होता है और नफी 3 का भी मुरब्बा 9 होता है। मुरब्बा यानी एक अदद को उसी के साथ दोबारा ज़रब देने पर हासिल होने वाला अदद मुरब्बा अदद कहलाता है। यहाँ पर भी नफी है, यहाँ पर भी नफी है। नफी 3 को नफी 3 से ज़रब दिया यानी कुव्वत 2 है, नफी 3 की 2 कुव्वत यानी नफी 3 को 2 मरतबा ज़रब देना चाहिए। नफी 3 को नफी 3 से ज़रब देने पर जमा 9 होता है, यानी नफी नफी जमा 3 3 9, यहाँ पे 9 आ गया। इसके बाद यहाँ पे एक ही मरतबा नफी है तो नफी ले लेना। 4 दूनी 8 8 5 40, 4 दूनी 8 8 5 40। इन दोनों में कौन सा अदद बड़ा है इसका मौज़ना करना चाहिए। ये दोनों में नफी 40 बड़ा है, नफी 40 में से जमा 9 को तफरीक करना यानी नफी कर देना, तो बचत होगी यहाँ पे नफी 31, यानी बड़ी अदद के सामने जो अलामत है वही अलामत में रख देना है। तो इसका मतलब ये हुआ या डेल्टा की कीमत नफी 31 हो गई। तो सबसे पहले डेल्टा छोटा है सिफर से, डेल्टा छोटा है सिफर से, इसका मतलब ये हुआ नफी की कीमत अगर आ जाए तो डेल्टा छोटा है सिफर से लेना चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, इसकी नोयत को लिखना चाहिए। कैसे लिखेंगे, जजर मजाजी होते हैं, जजर मजाजी होते हैं। अगर जवाब वही मस्बत अगर आ जाए तो जजर हकीकी और मुख्तलिफ होते हैं लिखना होगा। अगर इतना आप एग्जाम में हल करेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। शुक्रिया। पहली जैसे मिसाल हम किए थे उसी तरीके से और दोबारा और एक मिसाल मैं खोल कर आ रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और इसकी मशक हो जाए। पहले में जैसे मिसाल दिया गया था उसी तरीके से यहाँ पे 2x की दूसरी कुव्वत नफी 6x जमा 3 मसावी है सिफर के। इसका मौज़ना तो मियारी शक्ल के साथ करना है। वो मियारी शक्ल कौन सी है, ax की दूसरी कुव्वत जमा bx जमा c मसावी है 0 यानी सिफर। तो सबसे पहले डेल्टा बराबर b की दूसरी कुव्वत नफी 4ac, ये जजर की नोयत मालूम करने के लिए इस्तेमाल होने वाला ज़ाबिता है। सबसे पहले a की कीमत क्या है, 2 है और b की कीमत नफी 6 है और c के मकाम पर 3 है। तो सबसे पहले जहां पे b की दूसरी कुव्वत आएगा वहां पे हम नफी 6 की दूसरी कुव्वत को लेना चाहिए। नफी 4 का 4 ज़रब a के मकाम पर 2 है, ज़रब c के मकाम पर 3 है। अब उसके बाद नफी 6 का मुरब्बा, 6 का मुरब्बा तो 36 होता है। नफी 6 को नफी 6 से ज़रब देने पर दूसरी कुव्वत जहां पर भी आ जाए तो वही अदद को दोबारा उसी से ज़रब देना चाहिए। नफी नफी जमा 6 6 36, यहाँ पे 36 हो गया। नफी एक ही मर्तबा यहाँ पर दोहराया गया है। ये तीनों आयदात का मौज़ना करना, इसमें नफी कितने मर्तबा आया है देखना चाहिए। मनफी की कीमत सिर्फ नफी 4 है, एक ही अदद है इससे नफी का, नफी 4 दूनी 8 8 3 24, 4 दूनी 8 8 3 24। अब 36 बड़ा है क्या, 24 बड़ा है, मौज़ना करना चाहिए। 36 बड़ा है, 36 में से हम यहाँ पर 24 की तफरीक करना, यानी 6 में से 4 को निकालने पर 2 बचते हैं, 3 में से 2 निकालने पर 1 बचते हैं। यहाँ पर 12 बचत हो गई। इन दोनों में बड़ी अदद के सामने कौन सी अलामत है देखना चाहिए। तो बड़ा अदद 36 है, 36 यानी मस्बत है, इसलिए यहाँ पर मस्बत 12 यानी जमा 12 बच गया। तो इसका मतलब ये हुआ डेल्टा मसावी है 12 आ गया। तो इसलिए हम क्या करेंगे, डेल्टा सिफर से बड़ा है यानी मस्बत कीमत अगर आ जाए तो बड़ी की अलामत ले लेना, अगर मनफी अगर आ जाए तो छोटी की अलामत लेना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ 36 मस्बत है यानी प्लस मार्क रखता है, जमा का रुकन रखता है, इसलिए हम क्या है यहाँ पर बड़ी की अलामत ले लेंगे। डेल्टा बड़ा है सिफर से, इसलिए जजर क्या होते हैं, जजर हकीकी होते हैं। अगर इतना अगर एग्जाम में हल करेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। शुक्रिया। पहली मिसाल और दूसरी मिसाल की तरह तीसरी मिसाल में आपको हल करा रहा हूं। इसमें यही सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, x की दूसरी कुव्वत जमा 3x नफी 4 बराबर है सिफर के।
इसका मुआवजा हमें 2 दर्जे मसावत की मेयारी शक्ल के साथ करनी चाहिए। अभी तीसरी मिसाल है, इसको हल करने का तरीका फिर एक मर्तबा याद करेंगे। सबसे पहले देखिए a यानी x की दूसरी कुव्वत का अददी सर a है, या फिर x की दूसरी कुव्वत का अददी सर अगर कुछ भी नहीं है तो हमेशा 1 रहता है, यानी a की कीमत 1 और b की कीमत क्या है 3 है, यहाँ पे b यानी 3 और c के मकाम पर नफी 4 है, यहाँ पे नफी 4। ज़ाबिता तो वही है, 2 दर्जे मसावत के जज़र की नोयत मालूम करने के लिए डेल्टा मसावी है b की दूसरी कुव्वत नफी 4 है। तो b की दूसरी कुव्वत यानी यहाँ पे b के मकाम पर 3 है, इसलिए 3 की दूसरी कुव्वत नफी 4 का 4 ज़रब a की कीमत 1 है और c की कीमत नफी 4 है। 3 का मुरब्बा आपको मालूम है, 3 को 3 मरतबा ज़रब देना है, नहीं मुरब्बा यानी एक अदद को दोबारा उसी के साथ ज़रब देने पर हासिल होने वाला नया अदद मुरब्बा अदद कहलाता है। 3 3 9। अब यहाँ पे मुआवजा कीजिए, यहाँ पर भी नफी है और यहाँ पर भी नफी है, तो इसका मतलब ये हुआ पहले हम दोनों नफी वाले अदाद को ज़रब दे देंगे। नफी को नफी से ज़रब देने पर जमा 4 1 4 4 चौक 16। आप ऐसे भी कर सकते हैं, नफी 4 को जमा 1 से ज़रब देने पर नफी 4, नफी 4 को नफी 4 से ज़रब देने पर जमा 16। 4 1 4 4 चौक 16। यहाँ पर 2 मरतबा नफी आने की वजह से मैं यहाँ पे जमा ले लिया। नफी ज़रब जमा नफी होता है, नफी को नफी से ज़रब देने पर जमा होता है। 4 1 4 4 चौक 16। 9 में 16 को जमा कर लेना। जमा करने का तरीका तो आपको मालूम है, यहाँ पे 6 में 9 मिलाने पर 15 हासिल का 1, 1 में 1 मिलाने पर 2 यानी 25 हो गया। ये भी मस्बत रुकन रखता है तो डेल्टा बराबर 25 आ गया। ये मस्बत यानी जमा का रुकन रखने वाली कीमत 25 आ गई। 25 क्या है, मस्बत रुकन रखता है, इसलिए डेल्टा बड़ा है 0 से। इसका मतलब ये हुआ जज़र क्या होते हैं, हकीकी होते हैं, जज़र हकीकी होते हैं। आप एग्जाम में इस तरह से अगर हल कर लेंगे तो आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिलेंगे। शुक्रिया।